शिव मंदिर में जाना अगर मान लो जल चढ़ाने का नहीं हो तो या तो शंकर मंदिर की चौखट या नंदी का पीछे वाला चरण, नंदी का जो एक पांव पीछे होता है वो चरण, या शिवलिंग का स्पर्श, वो भी ना हो पाए, वो भी अगर ना हो पाए तो शिवलिंग की चौखट का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो नंदी का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो जिस भूमि से, जिस रास्ते से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो उस भूमि का भी अगर स्पर्श हो जाता है तो शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। शिव तत्व मिल गया महाराज, शिव की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो रुकता नहीं। आपकी करी गई प्रार्थना मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है, स्वीकार करता है, हृदय से स्वीकार करता है। कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तीन तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। दूसरा सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती है। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता है। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। वो हृदय चित्त को धारण करने वाला, आनंद को समाहित करने वाला शिव तत्व। आपके तीनों नेत्र बंद रहते हैं, तीनों नेत्र बंद रहते हैं, आप कह रहे हो मेरे 3 नेत्र हैं, आप 3 नेत्र से तीनों नेत्र तुम्हारे बंद रहते हैं, तो फिर ये संसार के लोगों को तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बेचारा जल चढ़ाने आता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, अनुष्ठान करता है, पूजन करता है, तो इनके मन की दशा को आप कैसे देखेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मेरे 3 नेत्र केवल मेरे चेहरे पर नहीं है, मेरे 3 नेत्र एक बेलपत्री में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक त्रिशूल में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, देहली चढ़ता है, उस समय पर मेरा दूत मणिभद्र उन 3 नेत्रों से देख लेता है। मैं अकेला अगर नेत्र बंद कर कर बैठ भी जाता हूं तो जब वो बेलपत्री का स्पर्श करता है, स्पर्श कर कर जब मुझे समर्पित करता है, उतनी देर में तो मैं समझ जाता हूं कि यह क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहता है। उस स्पर्श से समझा जाता है, स्पर्श से। आज भी हमारे रिसर्च वालों ने रिसर्च किया है, मात्र स्पर्श से समझा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। स्पर्श से एक व्यक्ति, एक पुरुष एक कन्या को या स्त्री को
या नारी को या किसी एक व्यक्ति को अगर स्पर्श करता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इसकी लालसा क्या है। स्पर्श मात्र से पहचान हो जाती है कि यह चाहता क्या है। बस उसी तरह शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीच की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है। बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा, ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। केवल स्पर्श। क्यों? घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में, बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो शंकर का शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगाना पड़ती। क्या नहीं लगाना पड़ती है? देखिए आपने, किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, वो शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जो पानी टपकता ना ऊपर से, जलाधारी रखी रहती है। घर के मंदिर में जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बाहर, घर के बाहर जो शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। जलाधारी की जरूरत पड़ती है। घर के मंदिर में जलाधारी नहीं चाहिए। कल किसी ने एक पत्र भेजा था, वो पत्र यहाँ पर होगा, नीचे रखा होगा। उसने पत्र में लिखा था, मान लो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं और एक ठाकुर जी और हमारे यहाँ आ गए, तो हम एक ठाकुर जी का क्या करें? मान लो हमारे घर में एक शंकर जी हैं, एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग आ जाए तो हम क्या करें? मना किसने करा है? शिवलिंग ठाकुर जी 2 भी हो गए तो कोई बात नहीं, शंकर जी 2 हो गए, 3 हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव शिव सब एक है, ठाकुर ठाकुर सब एक है। राम जी की 10 मूर्ति भी हो जाए तो राम राम एक है। भागवत के पुराण तुम्हारे घर में 4 भी हो जाए तो भागवत पुराण एक है। रामायण तुम्हारे घर में 10 हो जाए पर रामायण एक है, एक है। क्या घर में 2 ठाकुर जी रख सकते हैं? क्या घर में 2 शिवलिंग रख सकते हैं? रखो। मना किसने करा कि मत रखो? कौन मना कर रहा है? करो भजन भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना।
ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले लो। बहुत उतना ढोंग प्रपंच से दूर। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में महाराज जी, बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा तुमको ये दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको वो दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा वास्तु दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई कहेगा ये दोष लग गया। सारे दोषों का बाप कौन है? पहले जो तुमको उपाय बताए या तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष लग गया, पहले उससे पूछना पितरों का बाप कौन, वास्तु का बाप कौन, काल सर्प दोष का बाप कौन। जो तुमको अकल दे, जो तुमसे कहे कि तेरे यहां पितृ दोष लगा है, तेरे यहां पर वास्तु दोष लगा है, तेरे यहां पर काल सर्प दोष लगा है, इनसे पूछो कि इनका बाप कौन है। हम बेटे को नहीं पकड़ेंगे, हम बाप को पकड़ेंगे। आज दुनिया के लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। इसको ये दोष लग गया, उसको वो दोष लग गया। क्यों तुमसे कहते हैं कि घर में से एक लोटा ले जाकर जल का पानी शिव जी को चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? घर में से ले जाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण है, पहले के जमाने में, पूर्व के समय में, बहुत पुराने समय में, आप भी जानते हो, तुम्हारे घर के भी बुजुर्गों को देखना, सबके पास जमीन भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, मकान भी होता था। मकान होता था, सामान होता था, पर तुमने कभी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पुराने लोगों ने मकान बनाया था तो वास्तु देखने वाले को बुलाया था। ईमानदारी से बोलना रे बुरहानपुर वालों, पुराने लोगों को उठाकर देखना, उनका मन पड़ा एक कमरा यहां बना दो, एक कमरा यहां बना दो, रसोई घर अंदर बना दो, बाहर दरवाजा बना दो, बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे बनाया। इससे पहले काल सर्प दोष कहां गया था? अंदाजा लगाओ जरा, पहले का काल सर्प दोष पहले था क्या? वास्तु दोष पहले था क्या? पितृ दोष पहले था क्या? नहीं था। कारण क्या था? पहले घर में से माताएं जब जल भरने के लिए कुएं पर जाती थी, हंडा लेकर जाती थी, घर आती थी, घर में से जब हंडा लेकर जाती थी, पानी का हंडा ले जाते शंकर जी को चढ़ाती जाती थी। घर के रसोई घर में से जब एक लोटा पानी लेकर हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो घर का जो रसोई घर होता है वो वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर में से जब पानी लेकर जाते हैं तो घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारा वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का, घर के हंडे का जब जल भरकर चढ़ाते हैं तो घर का जो हंडा होता है, घर का जो मटका होता है, घर का जहां पानी रखा होता है उसको पितरों का स्थान कहते हैं। वहां से पानी भरकर ले जाते हैं तो वास्तु भी गया, पितृदोष भी गया। और जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल घूमते हुए लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष अपने आप मिट जाते हैं। काल सर्प दोष पहले था नहीं, आया कहां से? केवल एक जगह से काल सर्प दोष आया है। घर में लड्डू गोपाल भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी है, देवता भी हैं। सबके घर में है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? थाली में तुमने सब देवता को रख लिया, रखा कि नहीं रखा? सुबेरे सुबेरे लोटा भर के पानी से सबको नहला दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी भी उसमें है, गणेश जी का चढ़ा पानी भी उसमें है, देवी का चढ़ा पानी भी उसमें है। सारे देवताओं का जल उस पात्र में भरा हुआ है, उस पात्र के अंदर। अब वो पानी ले जाकर तुमने काय में डाला? किसी पेड़ में नहीं डाला, उसको ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। अब शिव पुराण की कथा कहती है कि गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान और वृंदा के पति को देवादिदेव महादेव ने मारा था। तो वृंदा ने कह दिया था मैं कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी, चढ़ूंगी तो केवल मंजरी के रूप में चढ़ूंगी।
कभी नहीं चढ़ेगा। केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी देवादिदेव महादेव को चढ़ती। बाकी के समय अभिषेक में अगर ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं तो तुलसी की मंजरी का भाव आता है, मंजरी का भाव आता है। मैं नहीं चढ़ूंगी तुम पर। अब शिव जी का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल तुमने तुलसी जी में चढ़ा दिया, सर्प के डसे का दोष लग जाता है, उसी को काल सर्प दोष कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले घर के बाहर वृक्ष लगे होते थे, पेड़ लगे होते थे, तो पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे। पहले के लोग भगवान के स्नान का जल पेड़ों में डालते थे, वृक्षों में डालते थे। अब आज के जमाने में किसी के मकान में इतने वृक्ष नहीं है कि वो वृक्षों में ले जाकर डाल दे, और डालते भी नहीं है, डालेंगे तो वो तुलसी में ही डालेंगे, डालेंगे तो तुलसी में। अंतर होता है, और यही तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। एक प्रैक्टिकल करके देखना, सासू मां से निवेदन, एक प्रैक्टिकल करना घर में। कपड़े धोना, और कपड़े का धुआ हुआ जो पानी है ना, उसको घर के बच्चे को दे देना, ले इसको डालिया। घर का बच्चा वो कपड़ा धोया हुआ पानी ले जाकर तुलसी जी में डालेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घर का बच्चे से ये मत कहना कि इस पानी को कहां डालना, बस इतना कह दो, कपड़े धोया हुआ पानी बच्चे को पकड़ाना और कह देना कि इसको डालिया। और भगवान के स्नान का वो पात्र तर्पणा वो बच्चे के हाथ में पकड़ा देना। जब वो कपड़े की धोई हुई बाल्टी लेके जाता है तो यूं यूं हिलाता हुआ जाता है, पर तर्पणा का पानी लेकर जाता है, धीरे 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 लेकर जाएगा, बिल्कुल रास्ती रास्ती लेकर जाएगा, और वो धीरे से ले जाकर काय में डालेगा? तुलसी जी में डालेगा। ये हमारा सनातन धर्म का संस्कार है, ये हमारे सनातन धर्म का संस्कार है। बर्तन का पानी, कपड़े का पानी किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो कभी तुलसी में नहीं डालेगा। छोटे से छोटा बच्चा भी उस पानी को ले जाकर कहीं फेंक देगा, पर तुलसी में नहीं डालेगा। और हमारे यहां का बच्चा अगर भगवान के स्नान का जल होगा तो एक बूंद नहीं गिरने देगा। दादी ने कहा है धीरे धीरे लेकर जाएगा, आराम से लेकर जाएगा, गिरने नहीं दूंगा। और उससे बन भी नहीं रही तो भी चढ़ चुढ़ा के तुलसी में तो डाल देगा। ये मेरे भारत की भूमि का संस्कार कहता है, ये सभ्यता है सनातन धर्म, ये संस्कार है सनातन धर्म। करा भजन, दुनिया के लोग कहते हैं रविदास जी चर्मकार थे। शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला कौन समाज का होता है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो भगवान का होता है। जो भगवान का होता है उसका जात नहीं पूछी जाती कि कौन जात का है, वो तो भगवत भजन करने वाला है। मैं भारत की भूमि के जितने चर्मकार हैं, भारत की भूमि के जितने चर्मकार हैं, जितनी चर्मकार समाज के लोग हैं, उनको आज साधुवादता देता हूं। आपको गौरव होना चाहिए। आपके गुरु गंगा के घाट पर नहीं गए, गंगा ने गुरु को अपने पास बुला लिया। ये गौरव है आपका, ये गौरव है आपका। आपको प्रसन्नता होना चाहिए। दुख आएगा, सुख आएगा, जीवन में दुख सुख तो ये चलता है। मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, चलना है, ये तो मिलना। थोड़ा बहुत कष्ट आया गया, आया और गया, मिलेगा दुख सुख। किसको नहीं मिला? अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को दुख मिला। एक गाय नहीं थी घर में, बेटे ने 4 वर्ष की आयु में तप कर कर शंकर भगवान को प्रकट करा और दूधेश्वर महादेव प्रकट हो गए, जिनका नाम टपकेश्वर महादेव भी पड़ा। शिवजी ने पूछा अश्वत्थामा से, तू 4 साल का है, दुनिया के लोग तप करते हैं तो हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर दौलत वैभव सत्ता मांगते हैं,
तू क्या मांग रहा है? केवल गाय का दूध आज तक नहीं पिया, वो गाय माता का दूध मुझे पीना है। शिव जी कह रहे हैं गाय का दूध मांग रहा है, केवल गाय का दूध? हाँ, केवल गाय का दूध। गाय का दूध तो तुझे कोई भी दे देता रे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहते हैं नहीं नहीं महादेव, मुझे तो केवल गाय का दूध ही चाहिए, और कुछ भी मांग ले। नहीं 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 नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल गाय का दूध, उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल गाय का दूध। केवल गाय का दूध। हाँ, शिव जी ने कहा ठीक है अश्वत्थामा ले। भगवान देवाधिदेव महादेव ने शिवलिंग जो अश्वत्थामा ने रखा था, उस शिवलिंग में से दूध की धार बाहर निकाल दी। शिवजी का नाम दूधेश्वर महादेव पड़ गया। अश्वत्थामा उसका आचमन कर रहा, अश्वत्थामा आचमन कर रहा, आचमन। और अश्वत्थामा जब आचमन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, वो गाय के दूध का आचमन अश्वत्थामा कर रहे हैं, गाय के दूध का आचमन। और आचमन कर कर अश्वत्थामा जब कुछ देर हाथ को खासा कर कर धोकर अश्वत्थामा ने जब शिवलिंग का स्पर्श किया, सबसे सरल देव है मेरे देवाधिदेव महादेव। जो अलमस्त होकर जीते हैं, आनंद की जिंदगी जीते हैं। और अपने भक्तों को भी कहते हैं कि अलमस्त की जिंदगी जीना, यहां वहां प्रपंच की जिंदगी मत जीना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि ढोंग की जिंदगी से अच्छा है कि ढंग की थोड़ी सी जिंदगी जी लो, तो तुम्हें महात्मा परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है। किसी को बताकर, किसी को कहकर, मैं 2 घंटे भगवान का भजन करता हूं, मैं 3 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 4 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 5 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं इतनी देर माला लेकर बैठता हूं, मैं इतनी देर भगवान का पूजन करता हूं, मैं इतनी देर देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाता हूं, मैं इतनी देर भगवत भजन में लगा रहता हूं। ये सब कुछ बताने की जरूरत मेरे महादेव को नहीं है। मेरे महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, कि बेलपत्र चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर भस्म चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर धतूरा चढ़ाया, कि मैंने चावल का एक दाना चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तो केवल उसके चरणों में जाकर पहुंच जाओ, उसके द्वार तक चले जाओ, उसके मंदिर तक, उसके शिवालय तक, उसके देवालय तक पहुंच जाओ, फिर उसकी मर्जी है वो आपको कितनी देर पकड़ कर रख सकता है, कितनी देर बिठा सकता है और क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। आप कितनी देर भजन कर रहे हो, कितनी देर स्मरण कर रहे हो, कितनी देर पूजन कर रहे हो, ये अलग प्रसंग हो जाता है। हमने जितनी देर भजन करा उतनी देर में हमने परमात्मा को कितना प्राप्त करा, वो मूल है। पांच लोगों को नींद नहीं आती महाराज। कितने लोगों को? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।
5 लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची होता है, बहुत लोभी होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात सोचते रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है, किससे लाना है, किस प्रकार से लाना है। 5 लोगों को नींद नहीं आती, उसमें पहले नंबर का है लोभी, दूसरे नंबर का है रोगी, जिसको रोग है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कष्ट है, जिसको जीवन में थोड़ा बहुत भी शरीर में कष्ट है, रोग है, रोगी है, उसको नींद नहीं आएगी। पहले नंबर का कौन है? जम के बोलो जरा। लोभी, दूसरे नंबर का रोगी, और तीसरे नंबर का भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती। वो कितना ही प्रयास कर ले, वो सो नहीं पाता। चौथे नंबर पर है कामी, कामना में डूबने वाला, रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, कामी को नींद नहीं आती। और 5वें नंबर पर है ढोंगी, ढोंग करने वाला, उसको भी रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूंगा। एक ढोंग करने वाले को भी नींद नहीं आती, कल क्या मुझे करना है, कल मुझे क्या दिखाना है, कल मुझे कौन सा ढोंग करना है, कल मुझे कौन सा प्रपंच करना है, कल मुझे कौन सा एक प्रपंच कर कर दुनिया के लोगों को रिझाना है। तो 5 लोगों को नींद नहीं आती। पहला लोभी, दूसरा रोगी, तीसरा भोगी, चौथा कामी और 5वां ढोंगी। जो ढोंग करने वाला होता है, प्रपंच करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में ढोंग कर कर दुनिया के लोगों को अपने काबू में करना जानता है, वो ढोंगी को भी दूसरे दिन क्या करना है इसलिए नींद नहीं आती। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु अलमस्त होकर सोता है, उसे कोई मतलब नहीं। एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर से लड़ लड़ाने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम परमात्मा का लेने वाला और भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहने वाले को पलंग पर पड़ते से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा पर छोड़कर सोता है। उसके भीतर ना लोभ है, उसके भीतर ना काम है, उसके भीतर ना रोग है, उसके भीतर ना वासना है, उसके भीतर ना आसक्ति है, उसके भीतर ना ढोंग है। वो जितना करता है वो परमात्मा को पाने के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप 1 लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, आप 1 लोटा जल अर्थात हाथ में कलश आता है और हमारे घर का क्लेश चला जाता है। वो 1 लोटा जल लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभु के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के हम हो जाते हैं। भक्ति में रमने का मौका है शिव तत्व। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका है शिव तत्व। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या भगवान को दिया? आपने क्या भगवान को समर्पित किया? उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब यह होना चाहिए कि मैंने जो परमात्मा को दिया उससे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ। पहले के समय में लोग मंदिर जाते थे,
मंदिर की बाल्टी में से, मंदिर के नल में से पानी भरते थे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ा देते थे। अब आपने देखा होगा लोग, भक्त अपने घर से जल लेकर जाता है, अपने घर से पानी लेकर जाता। घर से जल लेकर जाना मतलब भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना। आज छोटे छोटे गांव, बहुत छोटे छोटे गांव, जिन गांवों में न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न साधना आती है, न तप आता है, उन गांवों में आज ग्रामीण क्षेत्र की माताएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, पुरुष हों, स्त्री हों, प्रतिदिन गांव का छोटे से छोटा शिवालय भी, शंकर का मंदिर शिवालय भी आज भक्तों से आनंद के साथ भरा पड़ा हुआ है। उनकी भक्ति से ये निरंतर चलता ही रहता है। पर मृत्युलोक में आने के बाद में यदि हमने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, शिव तत्व को धारण कर लिया, मेरे राम मेरे कृष्ण के पावन चरणारविंद को धारण कर लिया, इधर के साउंड पीछे के चालू करो, पीछे इधर साइड में, तो अगर अविरल भक्ति को हमने धारण करा है तो ये निश्चितता है कि हमारा वापिस जन्म और मरण का जो चक्कर है, उस चक्कर से हम बाहर निकल जाते हैं। एक बार अगर जन्म ले लिया, एक बार जन्म हमारा हो गया, उस जन्म के लेने के बाद में हमारी जो भक्ति है और उस भक्ति का जो बल है, उसको बढ़ाने का प्रयास करिएगा। जैसे जैसे भक्ति और भक्ति का बल बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान शिव की कृपा, भगवान राम की कृपा और कृष्ण की कृपा ऐसी होती चली जाती है कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। फिर हमारा कोई जन्म नहीं होता, फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होती। हम उस चक्र से छूटे, फिर हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए। उस चक्र से छूटने के बाद शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन। ये जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे छूटना जरूरी है और उसको छूटने का केवल एक साधन है, वो प्रभु का नाम है। इसलिए तुलसीदास जी ने बार बार वर्णन किया है, कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में जितना भगवान का नाम ले सकते हो उतना लीजिए। कलिकाल में जितना भगवान का भजन कर सकते हो उतना करिए। और जब कलिकाल में हम भगवान के नाम का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवत कीर्तन करते रहते हैं, भगवत नाम लेते रहते हैं,
तो हमारे पूर्व का जो पाप है, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं, वो हमारा पाप धीरे 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 कटने लगता है। कहीं भटकने से, इधर उधर जाने से, या कहीं यहाँ वहाँ पहुँचकर कुछ प्राप्त करने से अच्छा है कि जिंदगी का एक क्षण 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही हैं, उन श्वास में से कुछ श्वास भी हम अगर भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा फिर जन्म ना होकर हम भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे। ये निश्चित था। मेडिकल वाला पर्चे में लिखी हुई दवा पढ़ लेता है और मेरा महादेव तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेता है। क्या चाहिए उसको? क्या चाहिए? एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं, तुम्हारी पूजन करके जाते हैं, कभी कभी किसी किसी को देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरे 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी बोली तीनों तो बंद रहते हैं, एक नेत्र खोल के बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले मुझे नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी ने पूछा तुम्हारे 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र तो बंद रहते हैं, फिर आप किस नेत्र से भक्त के हृदय की बात को पढ़ते हो? होटल में, एक होटल में हम सब 7 जात का आदमी एक जगह दिखता है, पर जब घर आते हैं तो वापिस वही विचार पैदा कर लेते हैं कि हम इनसे नफरत करते हैं। होटल में जो कचौड़ी बनती है, होटल में जो भजिया बनता है, होटल में जो पकोड़ा बनता है, होटल में जो चाय बनती है, चाय को कहकर नहीं बनाया जाता कि ये ब्राह्मण के लिए बनेगी, कि ये क्षत्रिय के लिए बनेगी, कि ये वैश्य के लिए बनेगी, कि ये शूद्र के लिए बनेगी। ये कचौड़ी ब्राह्मण खाएगा कि वैश्य खाएगा, कि क्षत्रिय खाएगा, कि शूद्र खाएगा। दुनिया के लोगों ने लोगों को केवल भटकाने के लिए ये धर्म का विभाजन कर दिया। आज भी शिव पुराण, भागवत पुराण, रामायण जितने ग्रंथ हैं ये चौकी पर रखे रहते हैं। 4 पाए की चौकी है, ये चौरंग चौकी पर रखे रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ऊपर ये पुराण रखा हुआ है कि तुम 4 वर्ण के लोगों ने हमें संभाल रखा, 4 वर्ण के। और आज लोगों ने क्या करा है? केवल तोड़ा है, केवल तोड़ा। मीरा, तूने गुरु बनाया चर्मकार को, चमड़े का जूता सिलने वाले को। मीरा बाई कहती है जो चमड़े को धोकर साफ कर सकता है, वो मेरे इस चमड़े को भी साफ कर सकता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। मीरा, जब तू इतना गुरु बनाकर बैठी है तो अपने गुरु जी के लिए एक झोपड़ी क्यों नहीं बना देती गंगा जी के तट पर? अपने गुरु जी के लिए गंगा जी के घाट पर झोपड़ा बना दे, छोटी सी कुटिया बना दे। मीराबाई ने कहा मैं जाती हूँ। गुरु जी के पास पहुंचकर मीराबाई ने कहा गुरुदेव आपके लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना दूं, छोटी सी कुटिया गंगा के घाट पर, काशी के सुंदर घाट पर। गुरु जी बोले मीरा काय के लिए बेटा? गुरु जी सारे संत साधु गंगा जी के घाट पर रहते हैं, बस आप अकेले हो जो गंगा के घाट पर नहीं रहते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गंगा के घाट पर एक सुंदर कुटिया बना देती हूँ। संत रविदास जी ने कहा मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है, भजन में अगर बल है, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होना चाहिए। मुझे गंगा जी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है,
अगर मेरा भजन बड़ा है, मेरा कर्म बड़ा है, मैं जो सेवा कर रहा हूं, जूता बना रहा हूं, चमड़ा धो रहा हूं और कर्म करते करते मैं भजन कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है मेरी गंगा मैया मेरे पास आएगी। गुरुजी यहां और गंगा, गुरुजी बोले अभी रुक। जिसमें चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी आवाज लगाकर कहते हैं, माँ बहुत प्यास लगी है, माँ जल दे दोगे आप? हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ, सोने की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ गंगा जी का उस चमड़े धोने वाले बर्तन में से बाहर निकल जाता है, सोने के कलश में जल भरा होता है। गंगा जी कहती हैं, ले रविदास पानी पी लो रविदास। गंगा जी कह रहे, ले रविदास ये जल पी लीजिए। रविदास जी ने सोने का कलश लेकर जल पिया, मीरा ने जल पिया, और जब जल पिया तब मीराबाई ने गुरु रविदास जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा कि गंगा के तट पर गुरु और संत को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संत और गुरु भजन में डूबा रहता है, गंगा उसे ढूंढती ढूंढती वहां आ जाती है। उसको जाना नहीं है, वहां तक पहुंच। कहां ढूंढ रहे हैं हम? कहां भटक रहे हैं हम? कहां हमारी चित्त, कहां हमारी वृत्ति, कहां हमारा मन किस ओर जा रहा है, किस ओर पहुंच रहा है? जब धन नहीं होता ना, जब पैसा नहीं होता है, परिस्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती है ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, दुनिया के लोग उसको नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। कभी ये विचार मत करना कि हम इस जाति के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से देख रहे हैं, हम इस वर्ण के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से। ना 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 ना, जिस ब्राह्मण के पास में भी धन की कमी होती है, दूसरे लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस वैश्य के पास में भी धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस क्षत्रिय के पास में भी धन की कमी होती है, लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जिस शूद्र के पास में धन की कमी होती है, उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है, उस समय कोई आप पर दृष्टि नहीं देता, कोई दृष्टि नहीं देगा। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, उस समय आपके पास में कोई आना पसंद नहीं करेगा। और जब आप मेहनत करना चालू कर देंगे, खूब मेहनत करेंगे, दिल और जान से मेहनत करना चालू कर देंगे, तो दुनिया के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के, परिवार के, कुटुंब के लोग तुम पे हंसना चालू कर देंगे। बताओ, चला मेहनत करने, कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? पहले दुनिया के लोग साथ नहीं देंगे, जब मेहनत करने लगोगे तो दुनिया के लोग तुम पर हंसने लगेंगे। जब हंसने लगेंगे और तुम अपनी मेहनत में आगे बढ़ते चले जाओगे, कर्म करते चले जाओगे, मेहनत में जब तुम सफल हो जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, पहले साथ नहीं दे रहे थे, बाद में हंस रहे थे, और जब उन्नति की सीढ़ी पर बैठ जाओगे, फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तुमसे जलने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया, इसकी तरक्की कैसे हो गई, इसका वैभव कैसे हो गया, इसका इतना वर्चस्व कैसे हो गया। 3 क्रम है। जब आप गरीब रहेंगे, जब वैभव नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, दौलत नहीं रहेगी, तब कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई तुम्हें जानेगा नहीं। सारी दुनिया में लिफाफा जाएगा, सारी दुनिया में पत्रिका जाएगी, तुम्हारे यहाँ शादी की पत्रिका भी बड़ी मुश्किल से आएगी। साहब देखा है, हमने देखा है। जिस मोहल्ले में रहते हैं उसी मोहल्ले में देख लेना, थोड़ी धन कम होगा ना, तो मोहल्ले के लोग भी शादी की पत्रिका बड़ी मुश्किल से देते हैं। और जब धन बढ़ जाएगा, नाम बढ़ जाएगा, सत्ता बढ़ जाएगी, वैभव बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो तुम्हें पत्रिका इसलिए दी जाएगी कि तुम्हारे साथ में फोटो खिंचवाना है। इतनी नाम वाला व्यक्ति आएगा, इतनी सत्ता और वैभव वाला व्यक्ति आएगा, तो थोड़ा फोटो खिंच जाए, पत्रिका दी जाती है। धन नहीं, तुम्हारे पर किसी की दृष्टि नहीं। कर्म करना चालू करा,
मेहनत करना चालू करा तब लोग हंसे, और जब मेहनत कर कर सफल हो गए, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए, तो फिर लोगों के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई, ईर्ष्या जागृत। मेहनत करो, कर्म करो, होगा। कोई कहता है ये बड़ा है, कोई कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहता है क्षत्रिय बड़ा है, कोई कहता है वैश्य बड़ा है, कोई कहता है शूद्र बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसने अपने भजन के बल पर संसार का उत्थान कर दिया, कल्याण कर दिया, जनमानस को भगवत भजन के माध्यम में लगा दिया। राजा जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में बैठे थे बहुत बड़े बड़े राजा। राजा जनक की सभा में बैठे बहुत बड़े बड़े राजा। और राजा जनक की सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए थे। और विद्वानों में भी विद्वान सारे राजा जनक की सभा में। जैसी अष्टावक्र जी आए, अष्टावक्र जी के आते से ही सब ठहाका लगाकर हंसने लगे, सब ठहाका लगाकर हंस रहे। अष्टावक्र जी ने देखा कि मेरे आने पर सब हंस रहे हैं, क्योंकि 8 जगह से मैं टेढ़ा हूं, मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, ये सब हंस रहे हैं, देखा हूं। अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक जी से, जनक जी आपकी जितनी सभा में लोग बैठे हैं ना, ये हृदय को देखने वाले नहीं, ये चामड़े के शरीर को देखने वाले हैं। जिस दिन किसी के हृदय को पढ़ना अगर ये सीख गए, उस दिन इनकी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। हृदय को पढ़ना सीखना। मेडिकल वाला डॉक्टर की लिखी हुई दवा पढ़ लेता है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते चले। क्या गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख नहीं आया है? ये तकलीफ, ये कष्ट, परेशानियां, दुख जो मृत्यु लोक में जन्मा है,
उसको आना ही है। बहुत ध्यान लगाइएगा इस बात के लिए, कहीं किसी ढोंग में और किसी प्रपंच में या कहीं इधर उधर के चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई तुम्हारा दुख मिटा देगा। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, इसलिए तुम्हारा दुख भगवान के भजन से तुम मिटा सकते हो। किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे या कोई ऐसी भभूति दे दे जिससे तुम्हारा दुख मिट जाए। बहुत कठिन है महाराज, किसी के चक्कर में मत आना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। कल कथा में कहा था अपने को स्वयं छींकना पड़ेगा। तुम्हारी छींक पड़ोसन्नी छींकेगी, तुम्हारी खांसी पड़ोसन्नी खांसेगी, तुम्हारे बत्तल का भोजन पड़ोसी नहीं करेगा। बोलो सही है कि गलत है? पति खाता और पत्नी पीछे से हाथ लगा के बैठ जाती, टच। उसमें क्या दिक्कत है? टच का जमाना है, टच। पंडित जी को दक्षिणा देते हो जब टच करते कि नहीं करते? पति ने 500 का नोट निकाला, तुमने तुरंत टच। तो हमने पूछ लिया टच वाली से, इससे क्या होता है? 50-50, आधा आधा हो गया, आधा इनका आधा हमारा। हमने कहा ये दे रहा है, तुम टच कर लेती हो तो मिल जाता है। हाँ, हमने कहा इतनी उन्नति कर ली राष्ट्र ने। हाँ, हमने कहा फिर ठीक है। जहां हम ठहरे हैं महाजन जी के यहां, वहां रोज ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, आप आओ साथ में बैठ के पाएंगे। तुम भी आना, पति को भी लाना। अब दोनों आए, हमने भी एक ही थाली लगवाई। तो इतने में पति ने कहा ये भी खाके नहीं आई है। हमने कहा टच कौन करेगा? टच भी तो करेगी। उसने कहा क्या करना है? हमने कहा तुमने व्यासपीठ पे जब कुछ देते हो तो टच। तो खाते समय भी वो खाए रसगुल्ला तो टच लगा ले। मिलेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ऐसी बूटी है, ऐसा विद्या है, मैं ये कर दूंगा। उससे कहना महाराज पहले तुम्हारा दुख मिटा लो, फिर हमारा मिटा लेना। तुम ही इतने दुखी हो तो हम क्या वर्णन करें महाराज? तुम रहने दो, तुम्हारा दुख तुम मिटाओ, हमारा दुख हम मिटा लेंगे। जो ललाट में लिखा, कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव होता है और बदलने वाला महादेव होता है। उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके चरण पकड़ते रहो। जब उसके चरण पकड़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ देगा जरूर। तो कई लोग कहते हैं चरण पकड़ने से मिलता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देख ले। तेरे घर में सास है, हाँ, क्या करना है? कुछ मत कर, रोज रात्रि के समय जाए कर, उसके चरण दबाए कर। उसने कहा उससे क्या होगा? हमने कहा गारंटी है 20 दिन के अंदर तेरे हाथ में सास की अंगूठी होगी। तू बस चरण मत छोड़ना, चरण नहीं छोड़ना। ये सीखने वाली बात है साहब। ये जो ऐसा चेहरे पे लगाने का जो क्रीम आता है ना, पहले ऐसे चौड़े डब्बे में आता था, उसका ढक्कन ऐसे खोल दो ना, ऐसा उसमें हाथ घुसेड़ के निकाल के और पोत लो, ठीक है। अब क्रीम की डिजाइन चेंज कर दी उनने, इतना लंबा कर दिया उसको, और ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है, और उसको नीचे से ऐसा दबाओ तो वो निकल के बाहर आ जाता, और अपन उसको यूं पोत लो, ठीक है। कितनी अकल की बात की उनने कि इको क्रीम को नीचे से दबाओ तो ऊपर से निकल जाता, उसी तरह सास का पांव दबाओ तो अंगूठी हाथ से निकल जाती। सीधी सीधी बात।
तुम दबा के देख लो। 1 महीना नियम से रोज शाम को सोने से पहले मम्मी पापा, फिर देखना तुम बेटा बहुत अच्छी है रीतू, बहुत बढ़िया। कुछ मत मांगना, बस दबाना। क्रीम को जैसे दबाते हैं तो भबक के बाहर आता है। 1 महीने में सास मुंह से कह देगी मेरे पास 3 अंगूठी पड़ी है, मैं बहुत दिन से मन से सोच रही थी तुझे दूंगी, पर तू कभी मेरे कमरा में आती ही नहीं थी। आज तू मेरे कमरे में आई तो मेरा मन करा, 1 महीने से देख रही तू कितनी सुधर गई, ये ले जाओ निकल के बाहर। जब चरण पकड़ लेने से प्लाट मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है, माता पिता के चरण पकड़ लो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी तुमको मिल जाती है, तो क्या शिव के चरण पकड़ने से कुछ मिलेगा नहीं क्या? पर हम ना जाने कहां कहां ढोंग और प्रपंच में फंसे हुए हैं। वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। महादेव के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, राम के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ और वेद और पुराण के पास जाओ, मिल जाएगा। उसके चरणों में बैठोगे तो मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मिटाना है, आपको झेलना। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख आया और वो दुख साधारण नहीं था। अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य, अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य। आंख से आंसू बह रहा था। भगवान कृष्ण का चरित्र तो बाद में आता है कि सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को भगवान कृष्ण के चरणों में भेजा था। यह चरित्र बात का है। और उससे पहले चरित्र आ जाता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी कृपी गुरु द्रोणाचार्य से बोली, आप एक काम करो, आपके मित्र हैं द्रुपद राजा, राजा द्रुपद आपके मित्र हैं, उनके पास में बहुत वैभव है, राजा हैं वो और आपके मित्र हैं। जाओ जरा, दुनिया के लोगों को एक प्रसंग याद है कि सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला ने भगवान कृष्ण के यहां भेजा था। कितनी चतुर थी सुशीला, कितनी विद्वान थी सुशीला। कई कथाकार कहते हैं सुदामा जी की पत्नी ऐसी थी, जिद पर अड़ गई थी, ऐसा करा। अरे दुनिया के लोगों को सुशीला जैसा ज्ञान होना चाहिए कि सुशीला अपने पति सुदामा को भेज रही हैं तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भेज रही हैं, द्वारका भेज रही हैं। नहीं तो आज की पत्नी पति को सुबह से उठा के दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है, पर आज की पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती कि तुम शिवपुराण में चले जाओ। इतनी बैठी हो, आप में से कितनी लोगों ने कहा होगा अपने पति को कि शिवपुराण में जाओ, पति के कि दुकान नहीं छोड़ूंगा, तो उससे कहो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? 8 बजे से दुकान खोल कर बैठते हो रात के 10 बजे तक, किसके लिए कमा रहे हो? चैन की 2 रोटी नहीं खा पाते, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते, डब्बे का भोजन कर करके, ठंडा भोजन कर करके जिंदगी निकल रही है। कमा 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 कमा, आखिरी में यहीं छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग गया और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी पंखे में हिल रही है ऐसे, और फोटो में तुम मुस्कुरा रहा। तुम देखना जितने भी घर में फोटो टंगे रहते हैं, एक भी रोता हुआ नहीं मिलेगा, सब कोई टोपी लगाया हुआ, कोई पल्लू डाले, मुस्कुरा।
एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं का रोता मिला हो। वो जिंदगी भर रो के मरा भी है ना, तो फोटो में तो मुस्कुराता ही मिलेगा। जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, मुस्कुरा। क्यों? ये मरे हुए के फोटो मुस्कुराते क्यों हैं? घर में टंगे हुए मुस्कुराते क्यों हैं? जिंदगी भर रो रो के मर गए, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फोटो में इसलिए मुस्कुराते हैं कि हम भी ऐसे ही कमा कमा के मर गए, तू भी मरेगा, मुस्कुराते। इसलिए जिंदगी का सार तत्व है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा। किसने देखा बुढ़ापे को? भजन कर लो, सब धरा रह जाएगा। सब मरने के बाद जितना तुमने कमाया है, उस कमाई में से, घर में से खुले पैसे ढूंढेंगे, मखाने और फूल के साथ तुम्हारी छाती पे फेंकेंगे राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है। पैसे तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, घर के बच्चे पूछेंगे कि इनके ऊपर पैसा क्यों फेंक रहे हो, तो बूढ़े लोग कहेंगे पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब इसके बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उठा ले, पूरा जीवन जोड़ जोड़ के मर गया, अब उठा ले। नहीं उठा सकते, बड़ा है। आंखें बंद, नाक में 2 रुई ठुसी हुई, आलू कटे हुए में 4 अगरबत्ती लगी हुई। स्टैंड भी नहीं मिलेगा। गाड़ी का स्टैंड ढूंढने वालों, तुम्हारी अगरबत्ती के लिए स्टैंड नहीं मिलेगा। सुन लो जरा अच्छे से। घड़ी कंपनी की, कपड़े ब्रांडेड, चश्मा भी कंपनी का, पर मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा, लिख के जाना, लिख के जाना, लक्ष्य का पहनाना, लिख के जा। कफन ब्रांड का नहीं होगा। पूरी जिंदगी नाप देता रिया, कमर इतनी, हाथ इतना, बाजू इतना, कंधा इतना। मरने के बाद सीधे कपड़े वाले के पास जाके बोलना पड़ता है, मर गया कपड़ा दे दो। वो पूछेगा नहीं हाइट कितनी है, फाड़ के और दे देगा। तुम पूछोगे बराबर है, उसने कहा कजन कित्तों को भेज दिया, कजन कित्तों को। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब धरा रहे जाएगा। अचार की बरनी में अचार भरा, पापड़ भी ताजे की ताजे धरे, फ्रीज में आइसक्रीम धरी रह जाएगी। तू गया, तू गया, तेरे को रात का मरा एक कमरे में पटक देंगे, और सवेरे बउए समोसा पोया खा के रोने बैठेंगे। पोया समोसा खा के। किसी ने कहा मर गए अभी मत खाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर है, मैं भूखी नहीं रह सकती, खवाओ। बेटे ने अपने दोस्त को फोन लगाया, बेस्ट फ्रेंड को, तू आए तो वहां से वो नथुलाल की होटल पे से 4 समोसे लिया ना, 2-3 पूड़िया पोया की, और चुपचाप से तेरी भाभी को लाके दे देना, भाभी खा लेगी। तो छोरे ने कहा वो तो मेरे प्राण रोज खाए, तो पोया खा जाए, तू तो खिला जा, तू तो दे पोया खा। पोया मोया खा के मुंह पोंछ के तभी तपल्लू डाल, अब रोवाई, और रोने फिर बैठी, और ऐसी रोई नई नई डिजाइन में, इधर से ये डिजाइन में चिल्लाए, उधर से वो डिजाइन में चिल्लाए। एक सास के पास गले लग के रो रही, अकेली चली गई अम्मा, हमको नहीं ले गई। तो छोरे ने कहा अम्मा 4 व्हीलर लेके नहीं गई तो तुझे नहीं ले गई, चुप बैठ। उसने रोने की डिजाइन चेंज कर दी।
वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बरहानपुर वालों ताप्ती नहालो, कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा संसार। बोल बम का नारा है बाबा बस अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो। जो जीवन का सुख है उसे परमात्मा को समर्पित कर कर जियो। तुम्हारा भजन का बल बढ़ाओ, दूसरे से मतलब मत रखो कि वो कुछ चमत्कार करेगा, वो कोई उपाय करेगा। तुम्हें खुद का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाया, एक पत्र आया देखिए, अब करो भजन उस महादेव का। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको महादेव का भजन करना है, आपको भक्ति करना है, आपको भजन करना है, आपको कीर्तन करना है। कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। हम कभी नहीं कहेंगे कि कहीं जाओ। आप तो अपने घर के पास में जो महादेव का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देव अधिदेव महादेव विराजमान हो, आप वहां जाओ, उससे कहो। कंकर में शंकर बसता है, दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। रोज कथा में जब भजन होता है, भजन के बाद में अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी लोगों ने बहुत विरोध करा। महाराज जी ये मंत्र कहां से लिया है, गुरु जी कहां से लिया है? पर शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण सा नहीं। और जिनको पढ़ना हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण ले आओ, घर में पढ़ लो। लोगों ने कहा इस मंत्र से होता क्या है? हमने कहा जब कथा के पंडाल में जाना, पूरी कथा के चलते में कहीं भजन आ जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले और उसके बाद स्तुति करो कि भोला सब दुख काटो महारा। दिल से रास्ती रास्ती स्नेह से जब हम उससे कहते हैं, वो सुनता है। सुनता है तो ये विश्वास मेरा कहता है, जैसे ये पत्रों का यहाँ ढेर लगा हुआ है, आने वाले समय में तुम्हारा भी एक पत्र इसमें जरूर आएगा, ये निश्चित है। दिल से कहो उसको, मन से उससे प्रार्थना करो, सुनेगा। गुरु द्रोणाचार्य गए, जिनका इतना प्रिय मित्र द्रुपद था। दुनिया के लोग कहते हैं सुशीला ने भगवान कृष्ण के पास में भेज दिया सुदामा को। वो सुशीला समझदार थी जो अपने पति को द्वारका भेजा था। नहीं तो आज की नारी पति को बैलेंस डलवाने भेजती है, दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है। साड़ी पीको पे डाली थी, लेने भेजती है। पर कभी पत्नी पति के हाथ में लोटा पकड़ा कर ये नहीं कहती कि अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए महादेव के पास जाओ। आपको बरहानपुर हो, चाहे आस्था चैनल के जितने श्रोता हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, नियम बना लो कि हम अपने पति को कहेंगे एक लोटा जल शिव के मंदिर में चले जाया करो, नहा कर आओ, 5 मिनट के लिए जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, दर्शन कर आओ। दर्शन नहीं कर सकते, दुकान जाते जाते शिखर का दर्शन कर लो। 2 मिनट गाड़ी को रोककर देव अधिदेव महादेव के सामने थोड़ा मुस्कुरा दो। शिव के सामने मुस्कुरा देने पर भी अपनी समस्या का हल हो जाता है। मुस्कुराओ तो। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे अगर देने के लिए कुछ नहीं हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, प्रसन्नता दे दो। किसी को अगर प्रसन्नता दे दोगे तो भी उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। कुछ मत करो, नहीं है देने के लिए, शिव जी के सामने जाना, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। महादेव भी सोचेंगे कि कितना दुख है इसको, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है,
इसके बाद भी मुस्कुरा रहा है तो शिव जी भी कह देंगे जा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद है। प्रसन्न रहिए, आनंद। सब कुछ है घर में आपके। सोफा सेट है, बोलते तो जाओ। बर्तन का सेट है, चांदी का सेट है, सोने का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेठ सारे हैं, व्यक्ति को सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। वो प्रसन्नता कहां से लाओगे? वो प्रसन्नता किस जगह से लेकर आओगे? वो कोई दूसरा नहीं देगा प्रसन्नता, अपने भीतर से खोजना है हमको प्रसन्नता। गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के सामने पहुंच गए। पत्नी ने कहा, कृपी ने, आपका मित्र है द्रुपद, जाओ एक गाय तो द्रुपद राजा भी दे सकता है, बेटा भूखा नहीं रहेगा। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य जी जाने लगे तो इतने में अश्वत्थामा जो 4-5 वर्ष के थे वो कहते हैं कि पिताजी मैं भी चलूंगा राजा के यहाँ, मेरे को भी राजा का घराना देखना है, मुझे भी आपके दोस्त से मिलना है, मुझे भी आपके मित्र से मिलना है, एक बार आपके मित्र को मैं भी तो देखूं कि आपका मित्र कैसा है, मैं भी तो जानूं। चल, अपने बेटे अश्वत्थामा का हाथ पकड़ा गुरु द्रोणाचार्य ने और राजा द्रुपद के यहां प्रवेश कर रहे हैं। जब धन नहीं होता तो कोई तुम्हारा नहीं होता, कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए, कर न पाए हरि भजन और सो गए। आए हम संसार सागर में, पहुंचे हम संसार सागर में, कौन साथ देने वाला, कौन देगा? फिर वही वाली बात, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। है दीनानाथ, तुम चुप रहो, पहले इनको गाने दो, तुम लोग बोलो अंत। वचन दी आए ना, अंत समय प्रभु वो आएगा और तुम्हारे पुकारने से आएगा, ये दीनानाथ के गाने से नहीं। तुम बोलो, तुम पुकारो, कोई दूसरा नहीं पुकारेगा। सामने वाला रोटी खा रहा है और पेट तुम्हारा भरा रहा है, ये हो नहीं सकता, तुम्हें भी पुकारना पड़ेगा। बोलो अंत समय वचन आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु। उसको हमें पुकारना, उसको हमें बुलाना। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़ कर ले गए। मुझे आपका मित्र देखना है, मुझे आपका सखा देखना है। एक निवेदन आप सबसे, अपने बच्चे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे दोस्त के घर पर कभी मत लेकर जाना जो तुमसे गालियों से बात करता हो।
अपने बेटे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे मित्र के या ऐसी दुकान पर लेकर मत जाना जो तुमसे गाली से व्यवहार करता हो। क्यों? उसका असर बच्चों पर क्या पड़ता है वो देख लीजिए। बच्चे पर पड़ा क्या उसका असर वो देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं अश्वत्थामा क्रोध का इतना तीव्र क्यों था? उसको तीव्र बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसको तीव्र बनाने वाले ये संसार के लोग थे। आटे का दूध पिला देते थे, उसकी चोटी खींच देते थे, उसको धिक्कारते थे, उसको अपशब्द कहते थे, ताने देते थे। जब दुनिया की ठोकर लगती है, चलते चलते जब ठोकर लगती है तो हमें दो चीजों का अंदाजा होता है कि चलने में अड़चन कितनी है, और दूसरा ये अंदाजा लगता है कि हमको संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये देखा जाता है, ये देखा जाता है। चले, जो मित्र गाली से बात करता हो, जो मित्र गाली देता हो, उसके साथ में अपने बच्चे को लेकर उसके पास ना जाइएगा, उसके पास ना बैठिएगा। वो गाली से बात करेगा, आपके बच्चों पर व्यवहार गलत पड़ेगा, माना जाइए। महाराज शिव कथा कर, भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान कर रहा है। द्रुपद राजा के यहां पर गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों से कहा, जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए हैं, द्रोणाचार्य आए हैं, गुरु द्रोणाचार्य आए, जाकर कहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने कहा जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए। मित्र के यहां पर जाओ तो अपनी शान सत्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका वैभव क्या है, आपकी सत्ता क्या है, आपका पद क्या है, आपकी प्रतिष्ठा क्या है। सीधा नाम पुकारना है, सीधा। कहीं कहीं कथा करने जाते हैं मुखिया जी, कहीं कहीं कथा करने जाते हैं तो वहां लिस्ट देते हैं, आपके सम्मुख में भी कई बार आया होगा ऐसा, श्री श्री 1008 ये वो फलाना ढिमका ऐसा वैसा वैसा वैसा, फिर जाके उनका नाम आता है। और हमारा महादेव तो सीधा साधा है। तुरंत 3 मित्रों में लड़ाई हो गई, तीनों में लड़ाई लड़ ली है। देखे जरा कौन पहले आता है। उन्होंने जम के पुकार लिया, राम जी आओ, भगवान विष्णु जी आओ। और तीसरा बैठा था, महादेव। इतनी देर में महादेव आ गए, राम जी आए, विष्णु जी आए। पहले नंबर का बोला, राम जी मैंने आपको बुलाया था, आप इतनी देर क्यों कर दी है? राम जी बोले, तूने क्या कहा था, राजा राम आओ। अब राजा जाता है तो पहले सैनिक मैनिक सबको बुलाता है, अकेले थोड़ी ना चले जाता। आऊँगा सत्ता के अनुसार आऊँगा, भगवान विष्णु भी आएंगे तो बैकुंठ से आएंगे, पर ये महादेव तो कंकर संकर में बसा हुआ है, प्रत्येक जीव की जो श्वास चल रही है उसमें बसा हुआ है। तुरंत कहा जाता है मेरा महादेव। जैसे ही बोला मेरा महादेव, सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। वो महादेव, वो महादेव। राजा चंद्रसेन के यहां छोटा सा बच्चा मचल गया, शिवलिंग मट्टी का तोड़ दिया गया। उसकी मां ने शंकर का शिवलिंग फेंक दिया, तोड़ दिया। बच्चा रोता रहा, मुझे शिव चाहिए, मुझे शिव चाहिए, मुझे शिव चाहिए। और वो टूटे हुए कंकर कंकर में से शंकर प्रकट हो जाता है, उसी का नाम महाकाल हो जाता है। वो महाकाल प्रकट हो गए, कालाधिपति। महाकाल के जन्म की कथा क्या है? एक बच्चे के लिए प्रकट हो जाता है वो कालाधिपति, एक बच्चे के।
और वो ही बच्चा बाद में नंद बाबा के रूप में प्रकट होता है। उनके घर में भगवान कृष्ण आते हैं। वो साधारण नहीं है। जो शिव को जान गया उसे राम कृष्ण मिल गया। हमारे शिव जी को बहुत लंबा नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें नहीं बोलना ये लंबा नाम बोला जाता, श्री 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 ये वो ये। अरे सीधा बोलो ना, राम कृष्ण शिव। 1-2 अक्षर का 2 अक्षर का नाम पड़ा है, पंचाक्षर का, मुख से बोल लिया, खत्म। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम कृष्ण मुख से बोल लिया, साधारण, बिल्कुल सीधा। पर सिखाएं जब तो सिखाएं। राजा द्रुपद के यहां पर बोल दो जाकर, द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य जी, राजा द्रुपद ने कहा बुलाओ अंदर। अंदर बुलाया। राजा सिंहासन पर बैठे, राजा सिंहासन पर बैठे हैं और द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं। यह मित्रता है। एक ब्राह्मण का सम्मान क्या होता है, ये मेरे भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। मेरे भगवान कृष्ण से सीखो कि ब्राह्मण का सम्मान क्या होता है। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर पहुंच गए द्वारका। बोलो सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के, सुनी ना? पत्र लेकर द्वारका गए। द्वारकाधीश के सामने सूचना मिली कि पत्र लेकर ब्राह्मण आया है। द्वारकाधीश के हाथ में पत्र दिया। द्वारकाधीश ने वो पत्र पढ़ा नहीं, अपने सिर से लगाया, सिर से लगाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण से कहा अब आप पत्र पढ़िए। दाऊ दादा कह रहे हैं कि पत्र तो द्वारिकानाथ आपको पढ़ना चाहिए, दूसरे से पत्र क्यों पढ़वा रहे हो? द्वारिकाधीश कहते हैं जब ब्राह्मण आया था तब मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का आदर नहीं कर पाया, इसलिए मेरे सिंहासन से बड़ा इसका सिंहासन होना चाहिए, मेरी गादी से बड़ी इसकी गादी होना चाहिए। जब ये पत्र पढ़ेगा, मेरा गुणगान करेगा, तो मेरी गादी से बड़ी इसकी गादी व्यासपीठ बन जाएगी और व्यासपीठ के आगे सारी गादी छोटी है। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि एक ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है। अब मेरे सिंहासन छोटा हो गया और ब्राह्मण पत्र पढ़ रहा है, तो भले वो आसन लगाकर पढ़े, जमीन पर बैठकर पढ़े, पर उसकी गादी बड़ी हो गई। और गादी बड़ी हो गई, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तब ठाकुर जी ने कह दिया रुक्मणी जी से कहो तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा रुक्मणी जी से कह दो, भगवान कह रहे रुक्मणी जी से कहना तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू तैयार होके छत पे खड़ी मिलना। सुनी कथा? भगवान ने ये बोला कि तू तैयार होके छत पे मिलना, ओटले पर मिलना, घर के बाहर मिलना, नहीं। भगवान ने कहा तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने आऊंगा। भगवान कहते हैं जो परमात्मा के मंदिर तक जाता है, भगवान कहते हैं फिर उसके दरवाजे पर मैं खुद लेने के लिए पहुंच जाता हूं। ये सीख हमें श्रीमद् भागवत देती है। ये सीख है। अब कहा द्रुपद राजा से, गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं मैं आया हूं। द्रुपद सिंहासन से नहीं उठे, द्रुपद सिंहासन से नहीं उठे। द्रोणाचार्य से बात तो करी, तो द्रुपद ने पूछ लिया क्या बात है द्रोणाचार्य, आज तो अपने बेटे को लेकर आयो, यहां अपने बेटे को लेकर आयो, क्या बात है? अभी आपको कहा था गांव में भिखारी भी आता है तो उसको साधु समझा जाता है, और शहर में साधु भी आता है तो उसको भिखारी समझा जाता है। अभी कहा था, वही हुआ। गुरु द्रोणाचार्य द्रुपद राजा के सामने खड़े हैं।
द्रुपद राजा के सामने। क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मांगना तो बहुत कुछ था, पर आपका व्यवहार बता रहा है कि मैं आपसे क्या मांगू। आपका व्यवहार बता रहा है मैं आपसे क्या मांगू। क्या मांगू मैं आपको? और आपसे निवेदन है, किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। कभी दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ। दुनिया के लोगों के आगे जाकर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय को थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट, अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना। अपने दिल की बात कहो। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें। समस्या भारी है तो भी 1 लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित करें। भाव से, दिल से कहें उसको, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। दिल से कहें उसको, दिल से। और जब आप दिल से प्रार्थना करोगे, मन से कहो, हृदय से कहो, मेरा निवेदन है कार्यकर्ताओं से, ये जो लोग उठ के जा रहे हैं आगे से, इनका चेहरा देख लेना, कल से इनको आगे बैठने मत देना। जो लोग उठ के जा रहे हैं इनका चेहरा अच्छे से देख लें। जितने भी गार्ड लोग खड़े हैं, प्रशासन वाले खड़े हैं, इनका चेहरा अच्छे से देख लो, कल से इनको आगे मत बैठने देना। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
दिल से उसको प्रार्थना करो। आप दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा, हृदय से सुनेगा।